वेलकम एवरीवन। एसक्यूएल लेक्चर सीरीज के लेक्चर 9 में आज हम देख रहे हैं कैरेक्टर डेटा टाइप। ठीक है, ये पहला डेटा टाइप है। इसके पहले लेक्चर 8 में हम लोग डेटा टाइप्स को समझे, कितने तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, 5 तरह के डेटा टाइप्स वहाँ डिस्कशन किया। लेकिन अब उसको डिटेल में देख रहे हैं हम लोग अलग अलग लेक्चर्स में। तो पहला लेक्चर हम देख रहे हैं आज कैर डेटा टाइप के बारे में। तो वहाँ पे हम जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था, लेकिन आज मैं डिटेल में समझाता हूँ। ठीक है, तो कैर डेटा टाइप क्यों यूज करते हैं? तो कैर डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर कैरेक्टर। तो कहाँ पे? तो टेबल में। तो सिमिलरली कैर डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर कैरेक्टर। ठीक है, तो कैरेक्टर क्या होते हैं? कैरेक्टर होते हैं जैसे अपर केस अल्फाबेट, मतलब कुछ भी, ये सिंगल इन्वर्टेड कोमा के अंदर, मतलब ये देखिए यहाँ पे इन दोनों के अंदर कुछ भी रहे तो वो कैरेक्टर। ठीक है, तो वही है। तो उसमें क्या क्या आ सकता है कैरेक्टर के अंदर? अपर केस अल्फाबेट, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड अगर सिंगल इन्वर्टेड कोमा के अंदर है। लोअर केस अल्फाबेट सिंगल इन्वर्टेड कोमा के अंदर। स्पेशल कैरेक्टर अगर सिंगल इन्वर्टेड कोमा के अंदर। नंबर भी एक डेटा टाइप है, लेकिन अगर वो भी सिंगल इन्वर्टेड कोमा के अंदर है तो वो भी कैरेक्टर बन जाता है। तो आपके दिमाग में एग्जाम क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर आप CSIT के स्टूडेंट होंगे तो आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर आप नॉन IT स्टूडेंट हैं तो चलिए मैं आपको क्लियरली समझाता हूँ। मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। लास्ट अगर टेबल तो मैं हटा दिया, बट एक सेकेंड, कोशिश से नहीं होगी। फिर से मैं एक टेबल बनाता हूँ यहाँ पे, या थोड़ा ध्यान देखिए। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सपोज कि ये एक सेकेंड, थोड़ा इसको, ये रोल नंबर हो गया, ये नेम हो गया, ये क्लास हो गया, ये मार्क्स का टेबल हो गया। ठीक है, स्टूडेंट टेबल ही है जो लास्ट टेबल हम लोग समझे थे लास्ट लेक्चर में। ये स्टूडेंट टेबल ही है। ठीक है, अब मैंने अभी इसको रोल नंबर को छोड़िए, रोल नंबर तो नंबर ही होता है। अब बस आप इस नेम वाले कॉलम पे फोकस कीजिएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दिया, कलर चेंज कर देता हूँ मैं, मतलब डेटा टाइप लगा दिया कि इसमें अल्फ़ाबेटिकल आएंगे। तो अल्फ़ाबेटिकल, अब यहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं, अल्फ़ाबेट में तो कैरेक्टर यहाँ पे आ ही गया ना। तो अगर मैं यहाँ पे कैरेक्टर डेटा टाइप को लगा देता हूँ तो यहाँ पे किस तरीके से नेम एंटर होंगे? तो जब वो डेटा सिमिलर, देखिए एक सेकेंड, और ये जो बंदा है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, ये जो बंदा है इसको काम दिया गया है कि इस टेबल में डेटा को एंटर करना है। तो वो जब भी डेटा को एंटर करेगा ना SQL के सॉफ्टवेयर से, ठीक है, तो वो इस तरीके से नाम को इस तरीके से सिंगल इन्वर्टेड कोमा के अंदर रखेगा, महेश। ठीक है, या फिर सिंगल इन्वर्टेड कोमा के अंदर रखेगा राजेश। फिर 3 है ना, 3 ले लेता हूँ मैं, और जॉन। ठीक है, जॉन। तो इस तरीके से डेटा को यहाँ पे वो एंटर करेगा। लेकिन जब वो डेटा वो एंटर कर देगा और जैसे ही वो एंटर बटन को प्रेस करेगा, ठीक है, एंटर बटन को वो प्रेस किया तो डेटा इस टेबल पे चला आया, स्टोर हो गया। तो अब यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट कैसे करेगा डेटा, वो देखिए वो रिफ्लेक्ट कैसे करेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो पहला क्या है, महेश। ठीक है, हाँ, ये महेश हो गया। वेयर इज ये वो क्या आपको दिख रहा होगा, महेश हो गया। तो यहाँ पे महेश चला गया, फिर यहाँ पे राजेश आ जाएगा, यहाँ पे फिर जॉन आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी डेटा को एंटर करेगा ना यूजर, तो वो सिंगल इन्वर्टेड कोमा के अंदर में ही एंटर करेगा और वो यहाँ पे
एंटर जब होगा, जब यहाँ पे हम नेम पे जब हम डेटा टाइप लगाते हैं कि यहाँ बस कैरेक्टर आना चाहिए, ठीक है, तो वो इस तरीके से हमें रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आएगा। होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, अब एक चीज़ और देखिए, ये मैंने बता दिया, ठीक है, तो कुछ तो रूल होगा ना कि हम सिंपली से सॉफ्टवेयर में सिर्फ कैरेक्टर कैर लिख देंगे तो वो समझ जाएगा कि कैरेक्टर लेना है, नहीं, उसको हमें कुछ साइज भी देना पड़ता है। तो उसके लिए हमारे पास सिंटेक्स है ये कैर ऑफ साइज, मतलब अब ये देखिए यहाँ पे डायग्राम पे, अब यहाँ पे किस तरीके से नेम का रहेगा ये देखिए, जैसे मैंने कैर ऑफ साइज लिखा तो वो किस तरीके से रहेगा लिखा हुआ, यहाँ देखिए वो दे रहेगा नेम, क्योंकि इसका कॉलम का, ये कॉलम का नेम क्या है, नेम, ठीक है, तो वो नेम रहेगा। चलिए वहाँ एन है, नेम को हम नेम लिख रहे हैं पूरा नेम। अब क्या था, कैर ऑफ साइज, ठीक है, कैर ऑफ साइज, और यहाँ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से बंद होगा, सेमीकोलन, सॉरी, तो कैर ऑफ साइज, ठीक है, इसको कलर में चेंज कर दूं, कैर ऑफ साइज, ठीक है, तो इस तरीके से जब रहेगा ना, मतलब इस तरीके से हम लोग क्वेरी को लिखेंगे, तब जाके यहाँ पे नेम एंटर होना स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो अब आपका क्वेश्चन आ रहा होगा ये साइज की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, अब ये साइज की वैल्यू कितनी होगी, तो आप वो यहाँ से देखिए, तो ये जो साइज की मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, मतलब कितना कैरेक्टर ले सकता है एक बार में, तो वो 2000 कैरेक्टर को स्टोर कर सकता है। मतलब ये जो कैर ऑफ नेम और कैर ऑफ साइज लिखा हुआ ना यहाँ महेश है, तो वो नेम कितना होगा, अब ध्यान दीजिए बस यहाँ पे, तो मान लीजिए ये कुछ करते करते ये 2000 कैरेक्टर ये लास्ट पहुंच गया, ठीक है, तो ये इतना लंबा, मतलब 2000 कैरेक्टर एक एक कैरेक्टर करके स्टोर कर सकता है। मतलब यहाँ पे 2000 जा सकता है, यहाँ 2000 जा सकता है, यहाँ 2000 कैरेक्टर लेंथ का नाम हो सकता है, बट उतना होता नहीं है। तो अब बस समझिए कि जब कैर ऑफ साइज लिखा है तो इस साइज की वैल्यू 2000 हो सकती है, ठीक है। अब एक चीज और मैं बता रहा हूँ, अब जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस यहाँ तक तो आप कैर को समझिए कि कैरेक्टर डेटा टाइप को स्टोर करता है, एनीथिंग बिटवीन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा इस कैरेक्टर, जहाँ पे अपर के अल्फाबेट भी ले सकते हैं, लोअर के स्पेशल कैरेक्टर, नंबर को भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं तो वो भी आपका कैरेक्टर हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद कैरेक्टर डेटा टाइप का सिंटैक्स होता है कैर ऑफ साइज, और जब भी आप सिंटैक्स लिखें तो उसे एंड ऑफ सेमीकोलन से एंड करना ना भूले। और ये साइज की वैल्यू कितनी होती है, तो 2000 होती है। अब एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जो कैर ऑफ साइज है इसको थोड़ा ध्यान से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये आपको समझ में आ गया, इसको मैं सेव कर देता हूँ ताकि फिर मुझे फ्यूचर के लिए इजी पड़े। लेक्चर 9 है ना, चलिए एक मैं और लेके आता हूँ, कंट्रोल एक्स, लेक्चर 9(2). ओके, अब यहाँ पे देखिए, वहाँ पे मैंने क्या लिखा था, कैर ऑफ साइज, जस्ट अ सेकेंड, कैर ऑफ साइज क्या लिखा था देखिएगा, कैर ऑफ साइज, ठीक है, कैर ऑफ साइज लिखा था, ठीक है। और एग्जांपल मैंने आपको दिया था नेम, ठीक है, नेम था, सॉरी नेम था, फिर मैंने बोला कैर ऑफ साइज, यहाँ पे क्या था, साइज। अब देखिए मैं आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। चलिए मैं लेट्स सपोज ये साइज को 10 दे देता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या बोला, कैर ऑफ साइज 10, ठीक है। मैं वो टेबल पे ओपन कर लेता हूँ थोड़ा तो इजी पड़ेगा। तो डेस्कटॉप, कोडिंग मोमेंट्स, स्क्रिप्ट, लेक्चर, चलिए ये भी ओपन है। अब चलिए पेंट पे, ठीक है, ये आइए। तो जिसे मैंने बोला कैर ऑफ साइज, इसको मैं क्या हो गया, समथिंग इज रॉन्ग, कंट्रोल, चलिए सॉरी हो गया।
ये मैंने कैर ऑफ साइज लिखा, इसको मैं एक बॉक्स पे रख देता हूँ अभी, ताकि आपका यहाँ पर ध्यान जाता रहे, फोकस रहे। ये कैर ऑफ साइज जो मैंने यहाँ पे आपको समझाया था इस डायग्राम पे, ठीक है, कैर ऑफ साइज जो लिखा था, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये कैर ऑफ साइज लिखा, तो अब ये वर्क कैसे करता है, तो ठीक है। तो जैसे मैंने कैर ऑफ साइज कहा ना, कैर ऑफ साइज कहा, तो एक लेट सपोज कि ये मेरी कंप्यूटर की मेमोरी हो गई, ठीक है। क्या हो गई? कंप्यूटर की मेमोरी, मेमोरी हो गई, या डेटाबेस बोलिए आप, जो बोलना है आपको, ठीक है, डेटाबेस हो गई। तो जैसे मैंने लिखा नेम कैर ऑफ 10, ठीक है। अभी आप इस पे ध्यान दीजिए, कैर ऑफ 10 पे रेड कलर ही हो जाएगा। तो जैसे मैंने लिखा ना, तो ये एक रिक्वेस्ट सेंड किया मेमोरी को, रिक्वेस्ट सेंड क्या किया कि मुझे 10 ब्लॉक का कैरेक्टर डेटा टाइप के लिए हमको मेमोरी दो। तो मेमोरी क्या करेगा, उसको इस कैरेक्टर डेटा टाइप को यहाँ पे मेमोरी एलोकेट करेगा। अब कितनी मेमोरी एलोकेट करेगा, यहाँ पे कितना बोला, 10, ठीक है। चलिए मैं एलोकेट करने की कोशिश करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए एक और मैं यहीं पे लिख 10, ये 10 ब्लॉक हो गई, ठीक है। अब तो क्या किया, जैसे कैर डेटा टाइप ने रिक्वेस्ट किया, तो उसी टाइम मेमोरी ने उसको एक मेमोरी एलोकेट कर दिया, वो भी 10 ब्लॉक का। मेमोरी बहुत बड़ी है, तो जैसे कैर ने 10 ब्लॉक का मेमोरी मांगा, तो उसने एलोकेट कर दिया, ठीक है। अब लेट्स सपोज यहाँ पे आप नेम देखिए, क्या है, महेश, राजेश, जॉन, कोई एक नेम को उठाइए अभी फिलहाल, हम महेश को लेते हैं, ठीक है। तो अब जब एलोकेट हो गया, तब उसमें हम डेटा को एंटर कर रहे हैं, ठीक है। डेटा अब हम वहाँ पे एंटर कर रहे हैं, तो मैंने लिखा MAHESH। अब ध्यान से देखिए, जैसे मैंने महेश कहा, लिखा, मतलब पहले तो 10 ब्लॉक की मेमोरी एलोकेट कर दी मेमोरी ने, अब डेटाबेस बोलिए चाहे कुछ भी, अब डेटाबेस बोलिए, तो 10 ब्लॉक की मेमोरी एलोकेट हो गई, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं, ये 10 ब्लॉक में जो इतना ब्लॉक है, जस्ट अ सेकेंड, ये आप देखिए, ये इतना 6 ब्लॉक तो यूज हो गया, ठीक है। और बाकी का अब इसको देखिए यहाँ से, सॉरी, चलिए हो गया, फिर से मैं ये गया हूँ, और फिर अब ये ब्लॉक देखिए यहाँ से यहाँ तक, इसको भी मैं कलर दे देता हूँ कुछ, ये, ठीक है। तो अब ये देखिए, ये जहाँ पे ये 6 ब्लॉक में जो मेमोरी है, वो ब्लॉक है, वो क्या हो गया, यूज्ड मेमोरी है, ये मेमोरी यूज हो गई, हाँ, जो 6 ब्लॉक की मेमोरी यूज हो गई। लेकिन ये जो 4 ब्लॉक की मेमोरी है, वो क्या रही, अनयूज्ड मेमोरी, अनयूज्ड मेमोरी है ये, ठीक है। अब ये अनयूज्ड मेमोरी है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है ना, जब ये अनयूज्ड मेमोरी हुई, तो अब इसको लोग करना क्या चाहिए था कि इसको रिटर्न कर देना चाहिए था मेमोरी का, कि वेस्ट हो रही है ना अभी यहाँ पे, इसको मैं और लिख देता हूँ, वेस्टेज ऑफ मेमोरी है, क्या है, वेस्टेज ऑफ मेमोरी,
वेस्टेज ऑफ मेमोरी है। तो एसक्यूएल को करना क्या था, ये जो अनयूज्ड मेमोरी है उसको यहाँ पे रिटर्न बैक करना था, ठीक है। लेकिन ये कैर डेटा टाइप है, ये कैर का डेटा टाइप है। सो ये कैर डेटा टाइप क्या होता है, अब यहाँ पे एक पॉइंट में बोलने वाला हूँ, उसको ध्यान से समझिएगा। कैर डेटा टाइप को फिक्स्ड मेमोरी एलोकेशन बोलते हैं। फिक्स्ड मेमोरी एलोकेशन मतलब एक बार जो मेमोरी एलोकेट हो गई वो फिर रिटर्न बैक वही रहेगी, फिर चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान समझिए, यहाँ पे 6 ब्लॉक यूज हो गई, 4 ब्लॉक अभी भी खाली है, तो इसको रिटर्न कर देना चाहिए था, लेकिन अब ये है कैर डेटा टाइप, ठीक है। तो उस वजह से ये मेमोरी में जो अनयूज्ड मेमोरी है वो डेटाबेस को रिटर्न नहीं होगी, कि मतलब 4 ब्लॉक जो बच गया वो रिटर्न नहीं होगी। तो इसी वजह से इसको हम फिक्स्ड मेमोरी एलोकेशन बोलते हैं। और यहाँ पे वेस्टेज ऑफ मेमोरी होती है। सॉरी, यहाँ पे एक और वर्ड छूट गया, एक्चुअली में ये पूरा होगा, मैं इसको मिटा देता हूँ, ये पूरा होगा why not it data, sorry, फिक्स्ड लेंथ मेमोरी एलोकेशन होगा, ALLOC, या फिक्स्ड लेंथ मेमोरी एलोकेशन कहलाता है। क्या कैरेक्टर टाइप क्या कहलाता है, एक और किस नेम से जानते हैं उसको, मतलब नेम से नहीं जानते हैं, बट उसको कहा जाता है कि फिक्स्ड लेंथ मेमोरी एलोकेशन है। मतलब जो उसका साइज डिक्लेयर है उतना वो ब्लॉक दे देगा मेमोरी। अब वो मेमोरी पूरा यूज हो या अनयूज्ड रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो अनयूज्ड मेमोरी है वो मेमोरी को रिटर्न बैक नहीं होती है। तो यहाँ पे वेस्टेज ऑफ मेमोरी होता है। तो एक डिमेरिट है कैरेक्टर डेटा टाइप का, वो क्या है, वेस्टेज ऑफ मेमोरी, जो मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखा है। होप कि आपको कैरेक्टर डेटा टाइप समझ में आया होगा, ठीक है। किस तरीके से अगर हम जब ये लिखते हैं नेम ऑफ कैरेक्टर सिंटैक्स के अकॉर्डिंग, तो किस तरीके से मेमोरी को मैसेज करता है, किस तरीके से फिर मेमोरी हमें मेमोरी एलोकेट करता है कैरेक्टर के लिए, ठीक है। जो फिर जो उसमें जो यूज्ड ब्लॉक होते हैं, ठीक है, जो अनयूज्ड ब्लॉक होते हैं वो रिटर्न होते हैं या नहीं होते हैं, नहीं होते हैं रिटर्न, तो उसको क्या बोलते हैं, अनयूज्ड मेमोरी। और यहाँ पे होती है वेस्टेज ऑफ मेमोरी, और कैरेक्टर टाइप हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड लेंथ मेमोरी एलोकेशन। फाइन, तो होप कि आपको ये समझ में आया होगा ये लेक्चर। आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे वैरकैर डेटा टाइप के बारे में, ठीक है। तो वो क्या होता है उसको हम लोग उस वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए अगर ये वीडियो आपको समझ में आया होगा तो आप प्लीज़ इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी एसक्यूएल की और भी वीडियोस आने वाली हैं, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो जाए, वो भी थोड़ा अच्छे से एसक्यूएल को समझ ले, किस तरीके से हर एक डेटा टाइप वर्क करती है। और तब तक फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और कुछ अगर डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मुझे बताएं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय, टेक केयर।